गाजियाबाद की वेव सिटी में किसानों का आंदोलन लगातार तीव्र होता जा रहा है। सोमवार को किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुज चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने वेव सिटी बिल्डर का पुतला बनाकर प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान सैकड़ों किसान मौजूद रहे और लगभग 1 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई। धरने का नेतृत्व कर रहे अनुज चौधरी ने बताया कि वेव सिटी में भूमिहीन परिवारों का धरना 17 मार्च 2025 से लगातार जारी है। किसानों का आरोप है कि हाईटेक सिटी बिल्डर ने 2014 में हुए समझौते का पालन नहीं किया है, जिसमें किसानों को उनकी अधिग्रहित जमीन के बदले 8% भूखंड आवंटित करने का वादा किया गया था। आइए सुनाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कहा किसानों ने न्यूज इंडिया राइट्स पर। चौधरी भैया, आज आपने मुंडन कराया है, क्या कुछ बातें हैं, क्यों आपने मुंडन कराया है, ये कुछ बताएं। भैया, पिछले 1.5 महीने से किसान यहाँ पे पीड़ित बैठे हुए हैं अपने हक अधिकार के लिए। 2014 में समझौता हुआ था, जो कि वेव सिटी उसको बिल्डर मिलके शासन से उसको पूरा नहीं कर पा रहा। उसी को लेकर 1.5 महीने से यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज 1.5 महीने में यहाँ बैठे हो गए। जो यहाँ से वोट भी लेकर जाते हैं, यहाँ के पार्षद, यहाँ के विधायक, यहाँ के MP, शासन और प्रशासन आज तक किसानों से ये पूछ नहीं आ रहा किसान क्यों बैठा है। उसी को लेके हमने इनको सबको मरा घोषित कर दिया, बिल्डर को भी, कि सब मर चुके जो किसानों को उस टाइम अन्नदाता बताते थे। आज किसान यहाँ बैठा, किसानों की पीड़ा सुनने नहीं आ रहे। तो इसी को लेके आज किसानों ने मुंडन करके, क्योंकि हिंदू धर्म में जब कोई मर जाता है ना, तो उसके बाद में मुंडन कराना पड़ता है। वो मुंडन हमने कराया है और हमने इसके साथ साथ आज वेव सिटी बिल्डर की यात्रा निकाल के इसकी चिता फूकने का भी काम किया है। ये मर गया है किसानों का माल खा के, भूमिहीनों का, गरीबों के प्लॉट खा के, तो इसलिए आज हमने मुंडन कराया है। और आज से 10 तारीख में 13 दिन बाद हम इसके पिंडदान भी करेंगे और उसके बाद में किसान एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे करेंगे, क्योंकि किसानों को गुमराह बरकरार ये शासन मिलकर कर रहा है। क्योंकि एक बिल्डर की इतनी बड़ी औकात नहीं जो किसानों को इस तरह रोड पे धूप में गर्मी में मरे और उसके अधिकार ना सुन सके। ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का हाथ मिला हुआ है। इसी को लेकर आज हमने ये मुंडन कराया। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि वेव सिटी बिल्डर की हमने सब यात्रा निकाली है और उसका आज अंतिम संस्कार किया है, तो उसके विषय में क्या कुछ कहेंगे आप? भैया, पिछले 1.5 महीने से हम 40-45 डिग्री टेम्परेचर पे हम धूप में बैठे हैं और ना तो हमारी कोई शासन सुन रहा, ना हमारी कोई प्रशासन सुन रहा। और आज हमने इस वेव सिटी को मरा हुआ घोषित करके इसकी शव यात्रा निकाल ली है और दूसरे वाला जो गेट है इसका, वो आज उस पर भी गेट पे ताला लगाने का काम किया है। क्या नाम रहेगा आपका? भूपेंद्र चौधरी। आपकी ऐसी कौन सी मांगे हैं जिसको चलते आज शव यात्रा निकाली गई है और मुंडन भी कराया गया है? क्या कुछ बातें बताओ एक बार। मांग तो भैया ये है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारे क्या नाम है, जो धरना चल रहा है यहाँ पे, कोई खुशी से तो बैठा नहीं है यहाँ पे। लोग यहाँ पे परेशान हो गए, वेव सिटी से आहत हो गए। अब से पहले भी धरना चल रहा है, अब भी चल रहा है, पिछले 1.5 महीने से धरना चल रहा है, कंटिन्यू चला रखा है। तो इसी वजह से चल रहा है धरना कि कहीं ना कहीं क्या नाम है, वेव सिटी किसानों के साथ अत्याचार किया है, तो इसी वजह से धरना चला रखा है। अच्छा भैया, आपसे पूछना चाहेंगे कि कितनी लंबी आपने शव यात्रा निकाली है, कितने किसान हैं उस यात्रा में सम्मिलित हैं, और आप कह रहे थे कि तीजा भी आप लोग करेंगे, तो क्या कुछ कहेंगे? कम से कम 100 किसान अभी थे जो धरने स्थल पर इस टाइम बैठे हुए थे। काफी संख्या वैसे यहाँ रहते हैं, लेकिन अभी 100 थे जो हमारे पास बैठे हुए थे, 100-150 आदमी। हमने कम से कम इसमें 800 मीटर की इसकी यात्रा निकाली है। उसके बाद में बाघ आधे वृद्धिकरण की तरफ से गौसे लगा के इसका वो किया है, हमने इसको आग देने का काम किया विधि विधान के उससे द्वारा। अब जो हमने पिंडदान करने की बात की, उस पिंडदान को करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पिंडदान तक कोई किसानों की सुनवाई नहीं हुई तो किसान आपके बहुत बड़ा आंदोलन करके इसका परमानेंट, जिस गेट पे हमने इसकी चिता जलाई है ना, उस गेट को भी, जो गेट खुला हुआ, उसके परमानेंट बंद करने का काम करेंगे। किस दिन आप पिंडदान करेंगे और कहाँ करेंगे? 10 तारीख में करेंगे। कहाँ पे? इसी के गेट के सामने चौराहे पे जब चिता फूकी, हम तो वही लेके जाएंगे। गंगा जी ले जाने लायक नहीं है ये पापी इंसान है। अमन होगा, पिंडदान होगा, पूरा काम। धन्यवाद। ये जगह जो है
आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।